अगर मैं 26 जनवरी को इस सोसाइटी में झंडा वंदन के लिए उस एमएलए को ले आऊं तो? अगर उन्होंने यहाँ झंडा वंदन किया तो तुम्हें जितने साइन चाहिए मैं दिलवाऊंगा। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। वो ट्रैफिक लाइट दिख रहा है तुझे, उसका बल्ब चुरा के लेके आ जा। मैं श्रवण से बात कर लूंगा। डील। मैंने लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म में लॉयर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और खुशी की बात यह है कि उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। मिस्टर जोशीपुरा, आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं भरा। मैंने डिपॉजिट भरा है 5,000 रुपए। अरे उसने 5,000 पाउंड बोला होगा। डैडी सारे नंबर डायल कर लिए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे नहीं, ये लोग सही नहीं लग रहे। दक्कू भाई को ना तुरंत अलर्ट करना होगा इससे पहले कि वो उन लोगों के ट्रैप में फंसे। मिस्टर जोशीपुरा, ये रहा मेरा पर्सनल कार्ड। 5 लाख रुपए कैश मुझे दे दीजिए। वैसे रणवीर जी, आपके लिए हम लोगों ने एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। एक मिनट डैडी, वो गिफ्ट रैप करना बाकी है। 2 मिनट बस। सखी बेटा, रणवीर जी जैसे रतन को रास्ते में रोक कर रखना। रास्ता? ये रास्ता है? ये हमारा घर है दक्कू भाई। पर वो अच्छा लगा मुझे, वो क्या रणवीर जी जैसे रतन को रास्ते में रोक कर रखना बड़ा कर्णप्रिय था। ओहो वाह, हाउ ऑब्जर्वेंट। रणवीर जी, आपका नाम तो वन्ना ब्रार होना चाहिए। अरे एक मिनट, हम भी तो गिफ्ट लाए हैं ना। हाँ। रास्ते काम करते हैं, सबके गिफ्ट्स मिलाकर एक हैम्पर बना देते हैं और वही रणवीर जी को देते हैं। हाँ? प्लीज फॉलो मी। नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो आपका सरप्राइज नहीं रहेगा ना। करेक्ट। हाँ। मे आई गो टू बाथरूम? हाँ, नेकी और पूछ जाइए। बाथरूम जाने में नेकी? उसे जोक करने की आदत है। हाँ, जाइए। रणवीर जी, एक मिनट। ये ना मेरे 3 हवेली वाले बीकानेर के भैया है ना, उनकी सैनिटाइजर की फैक्ट्री में स्पेशली आपके लिए बनवाया है मैंने। कीड़ा फ्लेवर का सैनिटाइजर है। हाँ, लेकिन इसे गलती से किसी मिठाई या खीर में मत डाल दीजिएगा। नहीं डालूंगा, ध्यान रखूंगा। राज जाओ ना, हैम्पर रेडी करो। माँ आप हेल्प जाती हो, लेकिन मेरी पूरन पूरी का ध्यान बिल्कुल रखूंगी। हाँ। चलो। पूरन पोली कंपटीशन शुरू किया जा। शुरू कीजिए। जी। मेरी पूरन पोली को पहला इनाम मिलने वाला है। तुझे पहले खाने को मिल रही है। खा चकले। राधिका, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई निगेटिव बात नहीं सुननी। लेकिन राधिका मेरी बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं। पहली टेस्टिंग करते हैं ज्योति अग्रवाल जी आपकी। मारी ज्योति। ऑल द बेस्ट मम्मी। तिवारी, मुंह क्यों बना रहा है इतना? ज्योति की पूरन पोली इतनी खराब हुई है? नहीं, आपकी पूरन पोली नहीं, क्या बात कर रहा तू? जीत गए। हाँ, शांति। सखी बता ना। मम्मा नो चीटिंग। मार खाएगी बाद में। अब दूसरी टेस्टिंग करते हैं। दूसरी टेस्टिंग यामिनी जोशीपुरा जी। यामिनी भाभी। ताकि आपकी पूरन पोली मीठी नहीं है, बल्कि मसालेदार है, मसालेदार। देखो ये क्या कर रहे तू? अच्छा क्या? दो टेस्टिंग हो गई, 2 पॉइंट दे दिए। अब तीसरी टेस्टिंग
वंदना वागले जी आपकी। ओहो, क्लियर विनर, क्लियर। और अब मिसेस राधिका वागले। यही तो मैं पहले से कहने की कोशिश कर रहा था, तुम सुनने को तैयार ही नहीं। इतना बड़ा शेफ आया है, उसके सामने मेरी बेइज्जती होने वाली है। संतूरी जी आपकी। अरे वाह, वाह। अगर मास्टर शेफ स्टाइल में गए तो टेस्टिंग डन, नाउ टाइम फॉर रिजल्ट्स। अच्छा, स्कोरिंग 10 में से हुई है और यामिनी जोशीपुरा जी को मिलते हैं 7.5। ओके, नॉट बैड यार। ज्योति अग्रवाल जी आपको मिलते हैं 7.7। जीत गई। अच्छा जो वंदना जी आपको मिलते हैं 8.5। और काठियावाड़ी क्वीन संतूरी जी आपको मिलते हैं 8.5। सेम हो गया। यानी कि यहां तक मामला टाई। और अब बारी है राधिका जी आपके स्कोर की। राधिका वागले जी आपको मिलते हैं 9.5। क्वीन राधिका वागले। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मेरी पूरन पोली बंधु, तूने अपनी पूरन पोली मेरी प्लेट में डाल दी ना, और मेरी तीखी वाली पूरन पोली तेरी प्लेट में डाल दी ना? सच सच बता। राधिका आंटी देखिए, उन्होंने भी बहुत अच्छी पूरन पोली बनाई। उनके 8.5 है। नहीं फिर ज्योति तूने हेरा फेरी की है ना? सच सच बता। नहीं राधिका आंटी। राधिका जी आप एक काम करो, आप ज्योति जी की पूरन पोली टेस्ट करो। उन्होंने भी बहुत अच्छी पूरन पोली बनाई है, कोई मसाला नहीं है उसमें। नहीं लेकिन रणवीर बेटा, तुम्हें जब रणवीर जी खुद कह रहे हैं आपने स्वादिष्ट पूरन पोली बनाई है, तो फिर मान लीजिए ना, है ना? नहीं मुझे जिताने के लिए नहीं, यहाँ हेरा फेरी हुई है। सच सच बता, ये सब मुझे जिताने के लिए यहाँ पे खिचड़ी पकी है ना? हाँ बता ना रणवीर बेटा। देखो तुम्हें ना, तुम्हारी वो सुपर हीरो पराठे की कसम, बता। हाँ बात क्या है रणवीर भाई? चलो अभी बता दो। अभी आप अपना जो सुपर हीरो परोठा है उसकी कसम आप तोड़ नहीं सकते, है कि नहीं? चलिए तो मैं बता ही देता हूँ क्या हुआ यूं कि
ये करीम तो हेरा फेरी है। एक्चुअली रणवीर जी, मेरी सासू माँ है ना, राधिका वागले, उन्हें अल्जाइमर्स है और पूरन बनाते वक्त गलती से वो भूल गई और उन्होंने उसमें गरम मसाला डाल दिया, तो उनकी पूरन पोली गड़बड़ हो गई है। इसीलिए मैं अपनी बनाई हुई पूरन पोली उनकी प्लेट में रख रही थी। वंदना भाभी, क्या बात हुई? हाँ नहीं, मतलब राधिका आंटी को जिताना है, लेकिन उसके लिए आपकी रसोई की बेइज्जती नहीं होने दे सकते ना हम। एक मिनट, मेरे पास अब बहुत सारी पूरन पोलियां हैं, उसमें से कोई रख दीजिए और राधिका आंटी वाली मुझे दे दीजिए। एक मिनट। ज्योति भाभी, ये वो केसर वाली पूरन पोली, ये शाही टुकड़ा पूरन पोली, ये केसर पिस्ता पूरन पोली, और ये तिल और गुड़ वाली पूरन पोली। इसमें से कोई भी रख दीजिए ना। एक बैग है कि रेस्टोरेंट? हाँ रणवीर जी, कभी कभी तो 2-2 शेफ भी निकल सकते हैं उस बैग में से। जोक्स मारा। मैं क्या कहती हूँ, इसमें से कोई भी रख लीजिए ना। कर देते हैं आप। अरे ऐसे कैसे? नहीं ऐसे कैसे? राधिका काकी को तो जीतना ही है। आप ना क्या करो पता है, मेरी असल काठियावाड़ी ना घी गोड़ इलायची जायफल और तुअर दाल वाली पूरन पोली है ना, वो रखो। हाँ, पहला दूसरा तीसरा सारा नंबर उसको मिलेगा। ये हंतु का वादा है तो। हाँ रणवीर बेटा, टॉफी रेडी है, चलो चलो आ जाओ। राम जी, राधिका आंटी आ रही तो है। हम लोग जल्दी से मिक्स कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, और आप प्लीज राधिका आंटी को ही जिताइएगा। हाँ, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये सब किया है। ओके, कि माँ ने जो बनाई है उसका क्या करें? मुझे दे दीजिए, मैं छुपा देती हूँ अपनी बैग में। मैं हैरान रह गया राजेश जी। एक बहू अपनी सास की पूरन पोली को जिताने के लिए ऐसे हेर फेर करे, बहुत नेक बात है, लेकिन एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के लिए जब मीठी मीठी कुर्बानियां देते हैं ना, तो जीत किसी पूरन पोली की नहीं होती, जीत जो है वहां के माहौल की होती है। और जहां माहौल अच्छा होता है वहां अपने आप खुशी स्वाद सब कुछ आके बस जाता है। आज जो है ना, जीत खुशी की, नेकी की और स्वाद की हुई है। आज जीत साई दर्शन सोसाइटी की हुई। तुम सबको मैं क्या बोलूं? I love you. लव यू टू मॉम। नहीं, we love you 3, 4, 5। रणवीर जी, आपने हम सब के हाथों की बनी हुई पूरन पोली टेस्ट भी की और उसको स्कोर भी किया, पर क्यों ना, इफ यू डोंट माइंड, हमें भी मौका मिले कि हम आपके हाथों की बनी हुई स्पेशल सुपर हीरो पूरन पोली टेस्ट करें। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हम सब जानते हैं रणवीर जी की आप और विकास खन्ना जी मास्टर शेफ के मास्टर जज होने वाले हैं, लेकिन इन सबको बता दूं कि ये सीजन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का सीजन है, जिसकी होस्ट होगी मस्तीखोर प्रैंकस्टर फराह खान कुंदर। बिल्कुल, जहां किचन खुद रस भरी रसोई का प्रेशर कुकर होने वाला है, जहां हर पल टेंशन, क्रिएटिविटी और रोमांच से भरा होगा। तो देखना मत भूलिएगा 27 जनवरी से शाम 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। और रणवीर जी, अगर आपके अंदाज में कहूं तो, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो सबकी सीटी बजेगी। ये बात। लेकिन आप सबको सीटी बजवाने नहीं, बहुत सारी मस्ती करने मास्टर शेफ किचन में आना है। खुला इनविटेशन है। इस बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है और साई दर्शन के सारे सेलिब्रिटीज वहां होने चाहिए। सीटी तो यहाँ पर भी बजेगी, लेकिन रणवीर जी के सुपर हीरो पूरन पोली की तारीफ में। ये बात। रणवीर जी, किचन की तरफ आइए 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 आइए, आप ही। सुपर हीरो पूरन पोली बनाना सिखा के तो गए रणवीर, लेकिन साई दर्शन सोसाइटी ने दी उन्हें एक प्यार भरी सीख।
स्ट्रांग वो होता है जो खुद हार कर जिताता है उसको जो है स्ट्रांग के मुकाबले वीक। ऐसी है यहाँ की अनोखी, निराली, सबका दिल बहलाने वाली दुनिया, वागले की दुनिया। अरे सर 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 सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी प्यारी स्वामी दर्शन हाइट सोसाइटी कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले 26 जनवरी झंडा वंदन के दिन हमारे यहाँ पूरे 96.38% अटेंडेंस रही थी। यस, बहुत लोग आते हैं। जी जी, आप एक बार एमएलए साहब को बोलिए तो सही। देखिए ना सर, क्या है ना कि आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है। जी 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 जी, फोन मत काटिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं होल्ड करता हूँ ना। यस यस, 2 मिनट होल्ड करता हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओह सॉरी सॉरी, यस। Waiting. Oh my God! Oh my God! मार डाला, मार डाला। ये हेलो, कौन हो तुम? तुम्हें पता है ना, सोसाइटी में 10 की स्पीड के ऊपर बाइक लाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। दिखा अपना खूनी चेहरा, दिखा। Oh my God! तुम! आशा, 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 जेब चेक करके डालना मशीन में, खास करके अथर्व की पैंट। वो पिछली बार कोई कागज गया था धुलने के लिए, सब कपड़ों पर ऐसे पोल्का डॉट्स लग गए थे। पोल्का डॉट्स मतलब वो गोल गोल छोटे छोटे धब्बे। हाँ बस साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पी फॉर पोल्का डॉट क्या होते हैं। मेरे पास वैसी साड़ी भी है, एक दिन मैं पहन के आऊंगी। हाँ, वो सब छोड़ो, ये देखो अथर्व बाबा के जेब में ये चिट्ठी निकली है। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। चलो, वरना ये भी धुल जाती। हाँ, इसीलिए तो संभाल के रखी मैंने। तो बंधु, ये क्या है? बेसन का चीला है राज, मूंग डालिए ना, इसलिए कलर ऐसा लग रहा है। अरे वो चीले की नहीं, मैं लेटर की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या? ये पढ़ा नहीं तूने? बिना लीव एप्लीकेशन के 3 बार अथर्व कॉलेज बंक कर चुका है। सेकंड वार्निंग दे चुके हैं, थर्ड वार्निंग में डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। कमाल है ना, अथर्व का कॉलेज कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं है अटेंडेंस को लेकर। हाँ, अच्छा, तुम्हें इसमें कॉलेज की गलती लगी? नहीं, कॉलेज की गलती नहीं है, पर मतलब हर कोई तो कॉलेज बंक करता ही है ना। तुमने भी किया है, मैंने भी किया है। तो ये कॉलेज अलग है बंधु, इसकी पढ़ाई वगैरह अलग है। 3 बार बंक कर चुका है ये। आने दो इसे, विद्युत के घर गया ना। कॉलेज तो बाद में लेगा, पहले मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे राज। हम उससे प्यार से बात करेंगे, आराम से समझाएंगे। उसे यही लगना चाहिए कि मम्मी और डैडी एक टीम है। ओके, बोलिए देखो भाई। क्या? ओह माय गॉड! परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का बेटा ऐसे रूल तोड़ रहा है। मेरा सर तो लज्जा से झुका जा रहा है, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तुम्हारे खिलाफ। बताओ क्या ये? तुम बाइक चला रहे थे? तुम्हें लग जाती तो? राजेश भाई के इस कुपुत्र को क्या लगेगी वन्ना भाभी? लगी तो मुझे है। इस अथर्व ने मेरी मदमस्त टांगों को मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया। ए पंटरपुत्र, अथर्व क्या चल रही है? तुम कब से बाइक चलाने लग गए? तुम्हारे पास लाइसेंस है? और किसकी बाइक है ये? वो विद्युत की कजन की है। What? नहीं, मैंने नहीं बोला था इसको बाइक चलाने के लिए। यही जिद कर रहा था अंकल। पता है, कह रहा था कि ब्रो टेंशन मत ले, मुझे पता है क्लच किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सेलरेटर किस साइड है। उसे क्या घूर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम 18 के नहीं हुए हो, तुम बाइक नहीं चला सकते हो अथर्व। मम्मी, मैं कौन सा रोड पर चला रहा था? मैं सोसाइटी में राउंड ही तो ले रहा था, और वो भी 20 के स्पीड पे। अगर दक्कू अंकल रास्ते में नहीं आते ना, तो मेरा वो भी राउंड पूरा हो जाता। हाँ, एक मिनट, जो गलत है वो गलत है। हाँ, तुम्हें किसी भी बाइक को हाथ नहीं लगाना है। अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं चलाना कैसे सीखूंगा?
और अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मुझे लाइसेंस कैसे मिलेगा मम्मी? फालतू बहस मत करो प्लीज। ये सही है, जब मेरी बात का जवाब नहीं होता तो मेरी बात फालतू की बहस बन जाती है। सॉरी 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 दक्कू भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरे तो खाली शरीर को चोट लगी है राजेश भाई, पर इन्हें देखिए, परम पूजनीय वरना भाभी के कोमल मन को चोट लगी है, उसका क्या? लड़का हाथ से निकल गया है राजेश भाई। जरा भी अक्ल नहीं है ना, एक तो गलत काम किया, ऊपर से मम्मा डैडी को उल्टा जवाब दिया। मेरा हर जवाब अब उल्टा जवाब ही कहलाएगा। एक मिनट अथर्व, हर चीज की ना एक उम्र होती है, ओके? ड्राइविंग की परमिसिबल एज 18 है, तुम्हें कब तक वेट करना होगा? अच्छा, किसने डिसाइड की ये एज 18? मेरे पैर ब्रेक पर पहुंच रहे हैं, मैं बाइक को हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे बाइक चलानी अलाउड होनी चाहिए। अरे क्यों अलाउड होना चाहिए? हाँ, लंबे हो गए हो पर अकल नहीं आई, दिखा रहे हो ना तुम, अभी दिखा रहे हो कि नहीं? बेसिकली अथर्व जी, लंबे होने से दिमाग आने का या समझ आने का कोई लेना देना नहीं होता है, समझे? क्या? रिलैक्स। जब एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है तब उसको डबल प्रमोशन देते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, फिर वो 15 साल की उम्र में कॉलेज में आता है। कैसे आता है? क्योंकि उसको मौका दिया जाता है। तो वैसे ही मुझे मौका दो, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लायक हूं। पर नहीं, यहाँ तो सिर्फ लोग ज्ञान ही देते हैं। फॉरेन कंट्री में ड्राइविंग एज 16 है, तो फिर इंडिया में 18 क्यों है? बताती हूँ, रुक एक मिनट। क्या 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 कहना क्या चाहते हो? हाँ, फॉरेन कंट्री है क्या ये? तुम इंडिया में रहते हो ना, फॉरेन कंट्री में रहते हो क्या? नहीं रहते हो ना? बट इंडिया में क्या अलग है? वहाँ क्या चांद डिफरेंट दिखता है? एक लपड़ खाओगे ना? एक मिनट, सब लोग जरा शांत रहो प्लीज। हमारे यहाँ भी तुम 2 व्हीलर चला सकते हो, हाँ, लेकिन वो बैटरी ऑपरेटेड होनी चाहिए या वो विदाउट गियर वाली होनी चाहिए। बच्चों के लिए वही ठीक है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 16 साल का हो गया हूँ। ये सही है। आप लोग बोलते हो कि कभी मैं बच्चा हूँ, कभी बोलते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदार बनूं। आप लोग मुझे बना दो ना जिम्मेदार, बाइक दिला दो, लाइसेंस दिला दो। अरे हमने डिसाइड किया क्या ये सब? हाँ अथर्वा, कुछ भी बोल रहे हो फिर से। रूल्स होते हैं, लॉ ऑर्डर होता है, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे ना। देश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ चीजें आप 18 साल के बाद ही कर सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, शादी, वोटिंग। ये सब हमने डिसाइड थोड़ी ना किया है। अभी गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि भाई 18 साल ही एक मैच्योरिटी का बेंचमार्क है, तो हम क्या करें? अच्छा, तो सरकार ये 18 नंबर पर आई कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि एक 16 साल के बच्चे में उतनी नॉलेज नहीं होती जितने एक 18 साल के बच्चे में होती है? एक मिनट, डैडी आप बताओ, जब आप 16 साल के थे तब आपको पता था कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो? वाह, हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते थे तब, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर। अगर उनमें से आप कुछ ना बनो तो फिर कुछ और बनते थे। क्या आपको तब पता था कि आप एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले हो? नहीं पता था ना, पर मुझे पता है। मैं BBA करने वाला हूँ और फिर ब्रांड मैनेजमेंट में MBA करने वाला हूँ। एक मिनट, ये इस बात का और बाइक चलाने का क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि मेरे मन में क्लैरिटी है। मुझे पता है कि मुझे लाइफ में आगे जाके क्या करना है, इसलिए मुझे ड्राइविंग अलाउड होनी चाहिए। और जो भी 18 की बात करते हैं, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, एक मिनट, वैसे अथर्व की बात में पॉइंट तो है। तुम जाओ, चलो वापस जाओ, वहीं पे खड़ी हो। चलो मम्मा, अरे कुछ भी बात तो सुनो। बात सुनो। हाँ। देखो, पहले वोटिंग एज 21 थी, बाद में वो 18 की गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि 18 साल का इंसान भी सही डिसीजन ले सकता है। और वैसे भी डैडी, लेने को तो एक 30 साल का इंसान भी गलत डिसीजन लेता है। तो यही सोचकर उन्होंने, सरकार ने वोटिंग एज कम की होगी। करेक्ट। अब तुम इसका साइड ले रही हो? कमाल है सखी। नहीं मम्मा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वोटिंग एज में चेंज पहले भी आ चुका है। जैसे शादी की एज बढ़ा के 18 की गई, वो 1978 में,
और वोटिंग एज कम करके 18 की गई 1989 में। हमने नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो ये अमेंडमेंट वापस की जा सकती है, एज वापस चेंज की जा सकती है। मैं ना सरकार को लेटर लिखूंगा, मैं एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल करूंगा, पूरे भारत को इकट्ठा करूंगा मेरे साथ। नहीं परिणोय, भारत छोड़ो, हमारी सोसाइटी के 20 मेंबर्स को मनाओ, मैं मान जाऊंगा। चलो कन्विंस करो उन्हें। और अगर मैंने 20 लोगों को कन्विंस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो क्या चाहिए? मुझे एक नई बाइक चाहिए। हेलो, दिमाग खराब हो गया? कोई बाइक वाइक नहीं मिलने वाली है। डन। तुम क्या बोल रहे हो? एक मिनट, अरे एक मिनट, 20 लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, ये कन्विंस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। चैलेंज, मैंने अगर 20 लोगों को कन्विंस कर दिया तो आप मुझे एक नई बाइक लाकर दोगे। डील? डील। डील। तुम क्या हंस रही हो? हाँ, उसको समझाने की बजाय उसका साइड ले रही थी। मैं नहीं समझाऊंगी। देखो मम्मा, मैं इसकी बात से पूरी तरह अग्री करूं या ना करूं, लेकिन मुझे ये जरूर देखना है कि लोगों का POV क्या हो सकता है वोटिंग एज 16 साल करने के लिए, और एक 16 साल का लड़का 20 लोगों को कैसे कन्विंस करेगा ये भी देखना है। मम्मा, मुझे मेरे मैथ्स कॉम के प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक मिल गया। मैं अथर्व के साथ रहूंगी और वो जब सबको कन्विंस करेगा वो प्रोसेस में शूट करूंगी। सुपर! अथर्व, ऑल द बेस्ट। बेटा 16 साल की उम्र में तो अपनी समझ ही नहीं बनती थी, जो माँ बाप कहते थे चुपचाप मान लेते थे। पर दादाजी अब देखो ना, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बेटा हमारे समय में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्कूल में ही होते थे, स्कूल माना जाता था। हाँ, उसमें 16 साल की उम्र में हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। अच्छा दादी, ये लीगल एज किस बेसिस पर डिसाइड होता है? अथर्व, अरे 16 साल की उम्र सयानी नहीं होती है बेटा, कच्ची मिट्टी की तरह होती है, उसमें पानी नहीं डालते, पकने का इंतजार करते हैं। हाँ दादी, ये जमाना ना क्विक ड्राइंग क्ले का है, मैं पक गया हूँ, मतलब पका हुआ हूँ। अब आप समझ गए ना दादी? ये तो मैं भी बोलता हूँ कि 16 साल की उम्र में छोरा तैयार हो जाता है काम संभालने के लिए, उसको ऑफिस में बैठा देना शुरू कर देना चाहिए। मतलब आप मेरे पिटीशन पर साइन करेंगे? बेटे, मैं काम धंधे की बात कर रहा हूँ। क्या है, नेता चुनना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। गए 5000 रुपए। आंटी, आपका क्या कहना है? तुम्हारे हर्षद अंकल अपनी 21 साल की बेटी को लड़का चुनने लायक नहीं समझते, तो तुम्हें देश का नेता चुनने लायक क्या समझेंगे? अभी तू टॉपिक बदल के ना गुनगुन और शिखर पे मत आ। आंटी प्लीज आप तो साइन कर दो। नहीं बेटा, मैं भी साइन नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि 16 साल की उम्र में हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, ये सरकार को भी समझना चाहिए। अथर्वा, 16 साल सच में बहुत छोटी उम्र होती है। बिल्कुल छोटी नहीं होती। मैं तो बोलता हूं जो इंसान इस धरती पे सांस ले रहा है ना, उसको मतदान का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ, माधव माधवी, इनको भी वोटिंग राइट होना चाहिए। सिटीजन है ना इंडिया के ये लोग भी। काका कुछ भी बोल रहा है क्या? तुझे समझ में आ रहा है? अथर्व गवर्नमेंट से कह रहा है 16 को एडल्ट मानो। हाँ तो मानो ना एडल्ट, प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे हाँ छोटे बोल, किधर साइन करना है? दे। हाँ, ये यहाँ पे। हाँ दे। छोटे, मैं क्या बोलता हूँ, ये लिस्ट में ना 2 नाम और ऐड करा दे, माधव वागले, माधवी वागले।
दोनों के भी अंगूठे दे देता हूँ तेरे को। कुछ भी क्या बोले जा रहा है? मुझे लगता है तेरा वोटिंग राइट ही कैंसिल कर देना चाहिए। लो, ये मम्मी के कारण हमको वोटिंग राइट मिलते मिलते रह गया माधव। मम्मी पापा कभी किसी बात पर एक ही नहीं होते हैं। एनीवेज काकी, आप भी इस पे साइन कर सकते हो क्या? 2 साइन होंगे ना तो अच्छा दिखेगा। हाँ। देखो अथर्व, मैं जानती हूँ आज के युवा बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वोटिंग का राइट जो है वो 18 के बाद ही हो तो अच्छा है, मुझे लगता है। बुरा मत मानना अथर्व, लेकिन तुम्हारी एज में क्या है ना, हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसलिए डिसीजंस भी अफेक्ट होते हैं। तो मतलब आप साइन नहीं करोगे? बैड लक। सॉरी। स्वयं का कोई भी निर्णय लेने के लिए 16 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। अरे मैं तो कहता हूं कि इसको 21 साल नहीं 25 साल कर देना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त नहीं होता तब तक किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वोटिंग के बारे में भी नहीं। बस हाँ बस, आजकल कौन 25 की उम्र तक ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करता है? नहीं, आजकल ना हब को हब जल्दी जल्दी करना आ गया है। मैं तो बोल रही हूँ कि वोटिंग की उम्र होला हाल कर दो। हब होला 16, वो संतु स को ह बोलती है ना। हाँ मैं भूल गई, सॉरी। मुझे याद था और मैं समझने की कोशिश भी कर रहा था। दीदी प्लीज अब बीच में टोको मत, रिकॉर्डिंग पर ध्यान दो। बस यही वजह है, इसी वजह से मैं इस नई पीढ़ी को कोई भी बड़ा दायित्व देने के पक्ष में नहीं हूँ। अरे जो बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसे अशिष्टता दिखाता हो, अरे वो देश के बड़े फैसले कैसे ले पाएगा? नहीं धर्मेश अंकल, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बहन से बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। आप पूछो उन्हीं से, बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो बस अपने प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग पे ध्यान दूंगी। बच्चे इन्हें बड़ा समझकर वोटिंग राइट्स नहीं दे देने चाहिए। यामिनी आंटी, एटलीस्ट आप तो साइन कर दो। धक्कू अंकल मुझ पे गुस्सा है कि मैंने उन्हें बाइक से टक्कर मार दी थी। बट धक्कू अंकल, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज माफ कर दो। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होता है अथर्व? तुम्हें पता है जब तुमने मुझे बाइक से टक्कर मारी थी मैं किससे बात कर रहा था? हमारे एरिया के एमएलए शिरीष देसाई के सेक्रेटरी से बात कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला था और जब मैं उनसे बात कर रहा था ना तो उन्होंने मेरा फोन 2 मिनट पे होल्ड पे रखा था और तुमने मुझे टक्कर मार दी, फोन कट हो गया। और अब जब मैं ट्राई कर रहा हूं तो वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। तुम्हारे कारण अथर्व, इस 26 जनवरी को हमारी सोइंडरसन हाइट सोसाइटी में एमएलए आके झंडा वंदन नहीं कर पाएगा। अगर मैं 26 जनवरी को इस सोसाइटी में झंडा वंदन के लिए उस एमएलए को ले आऊं तो तुम जो तुम एमएलए शिरीष देसाई को झंडा वंदन के लिए हमारी सोसाइटी में लेकर आओगे तुम? यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? मुझे इस पेपर पे इस सोसाइटी के 20 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए जो मेरे लिए आप लाओगे। ओके, डन। अगर तुम एमएलए शिरीष देसाई को 26 जनवरी को झंडा वंदन के लिए यहां ले आए तो मैं मान जाऊंगा कि 16 साल के बच्चों में भी मैच्योरिटी होती है। अगर उन्होंने यहां झंडा वंदन किया तो तुम्हें जितने साइन चाहिए मैं दिलवाऊंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम वादा करो कि 21 साल के होने तक तुम परम पूजनीय वन्ना भाभी से इस बारे में कोई बहस नहीं करोगे। ओके? ओके, डन। ये अथर्व कर क्या रहा है?
एमएलए को कैसे लेकर आएगा? कैसी शर्त लगा रहा है? अथर्वा, अथर्वा मेरी बात सुन। अथर्वा, एक मिनट, ये क्या था? हाँ, कैसे प्रॉमिस कर दिया तूने दक्कू अंकल को? क्या करने वाला है तू? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता पहले। देख, कुछ उल्टा सीधा मत करा। आजकल एक तो तेरी हर बात टेढ़ी होती जा रही है। दीदी रिलैक्स, अब टेंशन में कितना बोलती हो, और टेंशन की कोई बात भी नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है पहले मुझे बता। देखो, शिरीष देसाई का बेटा है श्रवण देसाई, और वो अभिमन्यु टंडन का दोस्त है। कैसे? उन दोनों की मैंने फोटो सोशल मीडिया पे देखी थी, वो दोनों जिम बडीज है। तो मैं श्रवण देसाई के थ्रू शिरीष देसाई को कन्विंस करूंगा कि वो हमारे बिल्डिंग में आए और झंडा वंदन करे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर एज प्रॉमिस दक्कू अंकल मुझे बहुत सारे सिग्नेचर्स देंगे और डैडी मुझे एक नई बाइक देंगे। एज सिंपल। सिंपल? ये इतना सिंपल है? तुझे तेरे प्लान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही? वो अभी नहीं तो कभी नहीं टंडन तेरी हेल्प क्यों करेगा? देखते हैं, मैं कुछ बोलूंगा उसको। डोंट काउंट योर एग्स बिफोर द हैच। हमने भी कहानी पढ़ी थी शेख चिली की, वो आगे का बहुत कुछ सोच लेता था। ठीक है, देखते हैं, अभी मुझे जाना है। एक मिनट, जा कर रुक, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। ये तेरी प्रोसेस है ना, मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट है कि कैसे एक 16 साल के लड़के ने सरकार को वोटिंग एज 16 करने के लिए मजबूर किया। मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं भी साथ चलूंगी। चलो। दीदी, मैं यहाँ पे अभिमन्यु को कन्विंस करने आया हूँ। अगर आप रिकॉर्ड करोगे ना तो फिर बातें नहीं हो पाएगी। पर जरा सोच, अगर तूने उसे कन्विंस कर लिया तो मुझे क्या कमाल का फुटेज मिलेगा। मैं आपको अलग से बाइट दे दूंगा दीदी, बट प्लीज अभी कुछ मत करो। देखो, अभिमन्यु आने वाला है, आप प्लीज कहीं और जाओ ना। वो हर सैटरडे 3 बजे आता है जिम, प्लीज। अथर्वा, अरे वो आता ही होगा जिम से। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वो रेस्टोरेंट में वॉशरूम जाती हूँ। हाँ जाओ। हाय अभी। एक्सरसाइज भाग ले, तू क्या कैसे? मैं सोचा जिम मेंबरशिप का पता लगाता हूँ, फ्री टाइम में थोड़ी फिजिक बनाऊंगा, यू नो। फिजिक बनाने के लिए सिर्फ सोचना नहीं पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। वैसे तू जिम में खुद तो वेट्स नहीं उठाता होगा ना? जैसे तूने बाइक के लिए ड्राइवर रखा है, वैसे तूने जिम में भी किसी को रखा होगा जो वेट उठाएगा और तू उसे देखेगा, है ना? तो हेलो, बाइक के लिए ड्राइवर इससे लगा क्योंकि मैं 18 का नहीं हूँ, और वेट्स में हेल्प कौन लेता है? हाँ, वो भी है। वैसे तुझे बुरा नहीं लगता, तेरे पास इतनी अच्छी बाइक है लेकिन तू फिर भी उसको चला नहीं सकता, पीछे बैठना पड़ता है। काश ड्राइविंग एज 16 होती, इतना मजा आता है यार। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में भी आया था। तेरे को पता है, मैंने ना एक पिटीशन फाइल की है, बट उसके लिए मुझे एक एमएलए का सपोर्ट चाहिए। उससे याद आया, तेरा जो जिम बड़ी है श्रवण देसाई, उसके पापा एमएलए है ना? हाँ है। तो प्लीज उससे बात कर सकता है कि अपने डैडी को कन्विंस करे कि वो 26 जनवरी को आए झंडा वंदन के लिए। फिर मैं उनको मेरी पिटीशन भी दिखा दूंगा। अगर तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत कनिंग भी है, तो बेसिकली तूने ये सब इसलिए किया ताकि शिरीष देसाई तेरी सोसाइटी आ सके, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चल, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं श्रवण से बात करता हूँ, उसके डैड को कन्विंस भी कर देगा। पर क्या? पर तुझे इसके लिए एक डेयर करना होगा। डेयर? कम ऑन अभी, मैं ये पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हम सब 16 साल के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरा पिटीशन पास हुआ ना तो हम सबका फायदा होगा। इट्स फॉर द कम्युनिटी यार। अच्छा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं ड्राइवर्स लाइसेंस के बिना बाइक नहीं चला सकता? मैं बहुत मजे से और आराम से बाइक चलाता हूँ लोखंड वाला बैक रोड में। ये 16 और 18 ईयर वाले जो रूल्स है ना, ये मेरे जैसे लोगों पर अप्लाई नहीं होते। मुझे जो करना है जब करना है अपने मन से करता हूँ, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। बट एनीवेज, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ अगर तू डेयर माने तो। क्या करना होगा? तू बहुत जल्दी मान गया, कोई बड़ा गेम होगा तेरे इस पिटीशन के पीछे। एनीवेज, डेयर वो ट्रैफिक लाइट दिख रहा है तुझे? हाँ। उसका बल्ब चुरा के लेके आ जा।
बल्ब। अगर मैंने वो बल्ब चुराया तो तुझे क्या फायदा होगा? किक एवी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। बोल लाएगा चुरा के? तू वो लाइट बल्ब लेके आ जा, मैं श्रवण से बात कर लूंगा। वर्क्स? ठीक है, डील। चलो। बंदू तुमने सुना? क्या? ध्यान से सुनो। क्या सुनूं? ये आवाज तो आ ही नहीं रही है। एग्जैक्टली याद है जैसे पहले सुबह सुबह अथर्व और सखी की लड़ाई और आर्ग्यूमेंट्स की आवाज आती थी? कुछ याद है ना? मैंने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक बच्चा होता है तो आप पेरेंट होते हैं और दो बच्चे होते हैं ना तो सिर्फ आप रेफरी बनकर रह जाते हैं। लेकिन अब तो साइलेंस एकदम। लड़ाइयाँ होती कहाँ अब इन दोनों के बीच? ना उससे सिबलिंग कोड जो बना लिया है अब सिर्फ एक दूसरे की बातें छुपाने का काम करते हैं दोनों। क्या हुआ? उठा क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं कोई अननोन नंबर है। अरे तो उठाओ ना। हेलो जी। जी हो हाँ मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कुछ। सखी क्या बोलोगे? सखी हाँ अथर्व अंदर सो रहा होगा ना? क्या? हाँ कह रहा था कि संडे है ना तो देर तक सोएगा। अच्छा अंदर जाओ, उसे उठाओ, हमें अभी बाहर जाना है। जाओ। राज क्या हुआ है? कहाँ लेकर जा? सोच क्या रही हो? जाओ अंदर, उठाओ उसे, कहो हमें बाहर जाना है। जाओ। डैडी अथर्व अंदर नहीं है। अथर्व अंदर नहीं है। ये है सिबलिंग कोड। अथर्व पुलिस स्टेशन में है। What? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या किया उसने?
इसने ट्रैफिक लाइट से बल्ब चुराया है, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। क्या है ये? हाँ? ट्रैफिक लाइट से बल्ब क्यों चुराया? बेचकर पैसे कमाने थे, पैसों के लिए किया तुमने ये? एक मिनट मिस्टर वागले, आपको लगता है कि आपके बेटे ने बल्ब पैसे के लिए चुराया? तो क्यों चुराया आप बोलोगे? हमने इसे पकड़ा तब इसने बल्ब कहीं छुपा दिया था। अब पूछ रहे तो बता ही नहीं रहा कि बल्ब कहाँ छुपाया है। अथर्वा, बताओगे बात क्या है? हाँ? किसी के कहने पे किया? कोई बेट लगी थी, कोई कंपटीशन हो रहा था, अब तुम बताओ ना अथर्वा। 100% किसी के बहकावे में आकर ही तुमने ये किया होगा, है ना? सही कह रहे हैं आप मिस्टर वागले। एक्चुअली हुआ क्या कि आपके अथर्व ने अभी से शर्त लगाई थी कि वो ट्रैफिक सिग्नल से बल्ब चुराएगा। राइट अथर्व? ये बच्चे भी ना नए नए तरीके ढूंढते हैं शैतानी करने के। शैतानी? मिस्टर मल्होत्रा, आपको ये शैतानी लग रही होगी, लेकिन ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। रिलैक्स मिस्टर वागले, मैं इसकी पूरी भरपाई कर दूंगा, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब, पहला ऑफेंस है, वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। कमिश्नर साहब भी यही चाहते हैं। अपना फोन चेक करिए, शायद एक मैसेज आया होगा। आपको कैसे पता चला इस बारे में? मिसेस वागले, आपकी बेटी सखी ने सिर्फ बताया ही नहीं, सबूत भी दिखाया। वो वीडियो जिसमें अभी अथर्व को ये काम करने के लिए कह रहा है। आई मस्ट से आपके दोनों बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और आपकी बेटी को तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होना चाहिए था। वैसे मेरी जान पहचान है न्यूज़ चैनल में, आप चाहते हैं तो मैं इसकी नौकरी लगवा सकता हूं। नो थैंक्स मिस्टर मल्होत्रा, मेरी बेटी अपने मेरिट पर आगे बढ़ेगी। मिस्टर वागले, अपनों से हेल्प लेने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। थिंक ओवर इट। सो इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं बच्चे को। आप जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा, बात सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी चुराने की नहीं है, ट्रैफिक लाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। रेड लाइट देखकर लोग गाड़ी रोकते हैं, लाइट वहां होगी नहीं तो गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर एक्सीडेंट होंगे। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों के बेटों की शैतानी। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे हैं, चलता है। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को एडल्ट मानने लगे हैं। इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए, है ना? अपने आप को बड़े समझने लगे हैं ये। जबकि बड़े सिर्फ शरीर से हुए हैं, दिमाग से नहीं, तभी तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप दोनों बच्चों की कुछ ज्यादा मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहे? अरे इन्हें आजाद छोड़िए, उड़ने दीजिए, कमाल करके दिखाएंगे ये। अच्छा, मैं चलता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अथर्व, मुझे पता चला कि तुम्हें अभी से क्या चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इफ यू नीड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। वैसे गट्स हैं तुम में, बहुत आगे तक जाओगे। अथर्व, हाँ डांट लो, आपने तो अभी तक डांटा ही नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इतना बता दूं
आपके आने से पहले इंस्पेक्टर ने मुझे 2 घंटा डांटा है और मुझे पता है मैंने जो किया वो गलत किया एंड आई एम सॉरी, बट मुझे अपने दम पर कुछ अचीव करना था, अपना पॉइंट प्रूव करना था। उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैंने वो किया। फॉर मी एंड जस्टिफाइज द मीन्स। आई एम सॉरी, मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। अथर्व, मुझे ये पूछना है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाओगे या रेस्ट करोगे? वो क्या है ना कि मुझे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए डैडी बाहर से नाश्ता ला रहे हैं। तो बताओ, खाओगे या रेस्ट करोगे? मैं तो प्लेन उत्तप्पा। ओके, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभिमन्यु अपनी बात पूरी करेगा या नहीं? अथर्व, तुमने कहा था एमएलए साहब 10 बजे तक आ जाएंगे, 10:30 हो गए, अब तक नहीं आए। व्हाट? बस 2 मिनट रुको ना, आते ही होंगे। आगे आगे आगे। अरे आ गया। आगे 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 आगे। ए बेटा, हट, बैठ। आइए आइए। नमस्ते। आइए 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 आइए। एक मिनट, आइए इधर। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, अरे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में एमएलए साहब स्वयं पधारे हैं। तालियां तालियां। और मैं पूरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी की तरफ से एमएलए साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं एमएलए साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो झंडा वंदन करें। आइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, ओके। देखिए, एमएलए साहब का कहना है कि वो हमेशा बोलते हैं पर आज वो केवल सुनना चाहते हैं। अरे वाह। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजेश भाई, आइए 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 आइए। मुझे आज भी याद है 1989 के गणतंत्र दिवस पर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जो वोटिंग की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। मैं तब महज 13 साल का था। तब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा अधिकार मिलता है, लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि ये अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और सुना है कि आज वोटिंग की जो एज है वो 18 से 16 की जा रही है। और ये तर्क दिया जा रहा है कि आज का जो 16 साल का युवा है वो समझदार है, वेल इन्फॉर्म्ड है और उसे राजनीतिक फैसलों में शामिल होने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बात अभी भी अधिकार की हो रही है,
जिम्मेदारी की नहीं हो रही है। सोलह साल का युवा जिम्मेदारी निभाने के लायक होता है? 16 साल की उम्र में इंसान अपने जज्बातों को शौक और टाइम पास के तौर पर देखता है। तजुर्बा आने में उसे और वक्त लगता है, वक्त चाहिए। सिर्फ कद बढ़ने से या शक्ल से बड़े लगने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इंसान बड़ा तब होता है जब अपने फैसलों की वो जिम्मेदारी उठाना सीखता है, दूसरों की बात को समझने का सब्र रखता है। तो मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि समझदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। जय हिंद। जय हिंद। अथर्व बेटा, तुम्हारे पापा की स्पीच सुनने के बाद अब शायद ही कोई तुम्हारे पिटीशन पे साइन करेगा। देखो, डील के हिसाब से मैंने अपनी बात पूरी की, अब आपको भी अपनी बात पूरी करनी है। या तो बता दो कि आपसे नहीं हो पाएगा। व्हाट? मैं सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बोल रहा हूं। मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। देखते। ये लो, पीस सिग्नेचर एज प्रॉमिस्ड। ये 20 सिग्नेचर्स तुम इन लोगों को अपनी बात समझाकर कन्विंस करके लिख रहे हो? ऐसी कुछ हमारी डील हुई नहीं थी। 20 लोगों के सिग्नेचर लाने थे, मैं ले आया। अब आपको मुझे बाइक देनी होगी एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, तुम्हारा डैडी हूं तो मैं भी अपनी बात रखूंगा। मैंने तुम्हारे लिए बाइक खरीद ली है। डैडी, आपने इस बेवकूफ की बात मान ली? बाइक की चाबी के लिए ये डब्बा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। खोलो तो सही। ये मैंने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बोली थी, ये खिलौना नहीं। कल ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। तुमने कहा था बाइक चाहिए, मैंने कहा था दूंगा। अब किस साइज की बाइक चाहिए ये थोड़ी बोला था। ये लो। अथर्व जी, हर मामले में तुम्हारे बाप है। ऐसे मुंह मत बना। चलो। मुझे ना बाइक चाहिए भी नहीं। 4 घंटे पुलिस स्टेशन बिताने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि 16 साल की उम्र में कुछ फायदे हैं। अब अगर मैं 18 साल का होता तो बल्ब चुराने के लिए मैं 3 महीने जेल में जाता। सो थैंक यू। क्या है ना अथर्व जी, 16 साल के होते हैं तो हमको लगता है कि हम दुनिया के बारे में सब सीख गए हैं, हमें सब समझ में आता है, हम सब कुछ जानते हैं। पर बेटा, कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ, तजुर्बे के साथ ही समझ में आती हैं। वैसे देश के लिए भले ही वोट करने के लिए और 2 साल है तुम्हारे पास, लेकिन घर के वोटिंग राइट्स हम इसे अभी से दे रहे हैं। सो आइंदा इस घर में जो भी फैसला लिया जाएगा वो हम चारों की वोटिंग के बाद लिया जाएगा। क्यों बंधु? राइट। है कि नहीं? यस। डन। चलो, इसी बात पे हम सब राइड पे चलते हैं। आज बैठो। सखी। नक्कू भाई, अरे आइए आइए। Hello, सखी। Hello, Raj. Hi. What man? How are you? Oh, sorry. Once again,
Hello. Hold it, babe. Sure, Pa. नमस्ते परम पूजनीय वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब हम आप सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। आप सब प्लीज अपना ख्याल रखना। हमें भी आप सबकी बहुत याद आएगी। देखो भाई। What happened, darling? It's too hot. अरे दक्कू भाई, ये लंदन वाला ओवरकोट मुंबई के वेदर में पहनकर क्यों घूम रहा है? इसीलिए तो इतना पसीना छूटा आपको। राजेश भाई, ये तो खुशी का पसीना है। जैसे ही खुशी के आंसू होते हैं, वैसे ही ये खुशी का पसीना। I mean, ये देखिए। How romantic, Dakku. रोमांटिक? लेकिन देखो भाई, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आप इस खुशी के पसीने की वजह से पिघल कर बह गए तो What? क्या? दक्कू अंकल, ये भी खुशी के आंसू है ना? No. सखी, ये तो दुखी के। I mean, दुख के आंसू है। Oh my God. लंदन में सब कुछ होगा, everything. But परम पूजनीय वन्ना भाभी नहीं होंगी। मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का आशीर्वाद कैसे लूंगा? No crying, baby, no crying. I'm crying. Please. Oh my. Oh my God. जो हे पंडित, मैंने अपना ड्रीम सुना है। ड्रीम कोई जोक नहीं सुना है? तो दांत निकाल के हंस रहा है। व्हाट? अबे जोक ही तो सुना है तूने। तू और लंदन। हाँ। क्यों? मैं लंदन नहीं जा सकता? तू लखनऊ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। तू साई दर्शन के बाहर नहीं जा सकता रे। तेरा ड्रीम भी लंदन नहीं पहुंचा। देख, इंडिया के अंदर ही दम तोड़ दिया उसने। ओ अच्छा भाई, क्यों चिढ़ा रहे आप दक्कू भाई को? एक काम कर, तू है ना आज रात को अमेरिका जाना ड्रीम में, फिर लंदन चले जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर कनाडा और फिर बैंकॉक चले जाना। चुप हो जा पंडित, चुप हो जा। मेरे क्रोधाग्नि पर पेट्रोल मत छिड़क, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। शुरू किसने किया है? कुछ शुरू करता है और मारे को भस्म करने की बात करता है। बोलो जालर। सुना आपने? सुना लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। अगर तू अच्छा लॉयर होता तो तेरे पीछे केस की लाइन लगी होती रे जालर। हर्षद भाई, कुछ ज्यादा हो रहा है अभी। नहीं राजेश भाई, नहीं बोलने दीजिए इसे। इसे पता नहीं है कि हर एक के दिन होते हैं और मेरी तो रात भी होगी। देखना पंडित, एक दिन मैं इतना बड़ा लॉयर बनूंगा कि मैं तुझ पे हंसूंगा, बिल्कुल ऐसे ही करके। मतलब अगले जन्म में। जो अरे हर्षद भाई, आप भी यार, और उठ के चले गए। हेलो। हाँ भाई दक्षेश, कैसे हो? गुस्से में हूँ। क्या हो गया भाई? क्या बात हो गई? किस वजह से गुस्से में हो? तू मेरी छोड़ संजीव, तू ये बता, तू कैसा है? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, वेरी हैप्पी। अच्छा, और खुश होने की वजह? अरे वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। यूके की एक लॉ फर्म है, टोनी एंड फोनी। वो इंडिया से लॉयर्स को हायर कर रही है। क्यों? यूके में लॉयर्स की कमी हो गई क्या, जो वो इंडिया से हायर कर रहे हैं? हाउ सिली, लाइक स्वीट चिली। अरे भाई, यूके में लॉयर्स की कमी नहीं है, ना ही हम इंडियंस की है।
यूके में इंडियंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इंडियंस के केसेस को लड़ने के लिए, उसे समझने के लिए इंडियन लॉयर्स की जरूरत पड़ रही है। ओह, तो ये बात है। हाँ भाई, मैंने तो अप्लाई कर दिया है। लाखों में सैलरी, रहने को घर, घूमने को गाड़ी, वो भी लंदन में। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, तुम भी अप्लाई कर दो। नो 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 नो, मेरा भारत महान, मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना तो जा। ठीक है भाई, फिर भी उस लॉ फर्म का जो लिंक है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। अगर मन बदल जाए तो अप्लाई कर देना। सोच लो, अगर उस लॉ फर्म में हमें जॉब मिल गई तो इंडिया में तो पूजा होगी हमारी भाई। सुना आपने, सुना? लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। अरे भाई, जय जयकार होगी हमारी इंडिया में। और कल को हम इंडिया में आकर वापस वकालत करने लगे तो केसेस की तो लाइन लग जाएगी। अगर तू अच्छा लॉयर होता तो तेरे पीछे केस की लाइन लगी होती रे डलर। चल, फोन रखता हूँ। हाँ, ओके, बाय संजीव। तू वो लंदन, तू लखनऊ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। सुना आपने, सुना? लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। माय गॉड। बंधु, चाय। यस यस, लवली। क्या हुआ राजेश भाई, वरना भाभी, खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे बाप रे, क्या रे? क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया हमको राजेश भाई के घर पे? पंटर, उस दिन झूला झूलते झूलते तूने क्या कहा था मुझे? क्या? कि मैं सपने में भी लंदन नहीं जा सकता, मैं कभी लॉयर बन ही नहीं सकता, हैं? मुझ में लॉयर की काबिलियत ही नहीं है। बरोबर है। हाँ? यही कहा था ना? बोलता क्यों नहीं? कोई बात नहीं पंटर, आज मैं बोलूंगा और तू आंखें फाड़ फाड़ के सुन मेरी बात। तो बात यह है कि मैंने लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म में लॉयर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और खुशी की बात यह है कि उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ ही दिनों में दक्कू चला लंदन। क्या बात है दक्कू भाई? नहीं, मैं आज तक लंदन वालों को दिमाग वाला समझता था, लेकिन मारे को नहीं पता था कि वो लोग इतने बड़े झालर हैं। दिमाग ही नहीं है उनमें। हर्षद, ये बोल रहे हो आप? बरोबर है ना, वरना वो लंदन के फर्म वाले दक्कू को लॉयर के तौर पे क्यों सिलेक्ट करेंगे? शट योर मसाला माउथ, यू मसाला खाऊ महिषासुर। एक मिनट, ये लेकिन दक्कू भाई, हर्षद भाई, जब आपकी ये नोकझोंक चलती रहती है तब ऐसा माहौल कितना सब खुशनुमा लगता है। यस। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दक्कू भाई, ये जो भी यूके बेस्ड फर्म है, उनका ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले जरा जांच पड़ताल कर लीजिए। राजेश भाई, जांच पड़ताल फ्रॉड लोगों की जाती है। हाँ। लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म की नहीं। मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। इसीलिए कह रहा हूँ जांच पड़ताल कीजिए। राजेश भाई, हर्षद भाई, राज, लेकिन दक्कू अंकल, उसके लिए आपको लंदन का एक्सेंट आना चाहिए, टिकट्स आने चाहिए, ताकि वो लोग आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर सके। पर सखी बेटा, ये सब मुझे सिखाएगा कौन? डोंट वरी, मैं और विवान आपको सिखा देंगे। क्यों विवान, क्यों? विवान सिखाएगा तो यूएस एक्सेंट सिखाएगा, यूके एक्सेंट चाहिए। डैडी एक्सेंट तो सिखाएगा, चलो। हाँ। ठीक है ना? थैंक यू सखी बेटा, थैंक यू। बस अब इस दक्कू को लंदन का नंबर 1 लॉयर बनने से कोई भी पंटर नंबर 1 नहीं रोक सकेगा। ये ऐसे मेपल सिरप डालिए, ऐसे, ठीक है? अब ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए उसको।
उसके बाद अभी आप राइटी हो तो फोक लेफ्ट हैंड में, ओके, एंड देन ये सब परम पूजनीय वन्ना भाभी ने पूरी सोइंग डोरसन हाइट सोसाइटी को सिखाया है। राइट। नाइस, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन आपको प्रोसेस आता है ना? हाँ, ठीक है। तो एक्सेंट पे कंसंट्रेट करते हैं अभी, ओके? तो अब इंग्लिश तो आप बोल ही लोगे, लेकिन उसको एक एक्सेंट में बोलना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ लाइंस बोल के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और सुनिए भी। हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स, माई सेल्फ एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मैं बोलता हूँ, हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स, myself honorable secretary advocate Dakshesh Joshipura, and please give me one chance and I can assure you that I won't let down your firm, because Dakshesh Joshipura is the man of principle and rules are rules. Follow na kare, they bada fools, go back to school. ये आगे का नहीं बोलना है। हाँ, फिर एक्सेंट तो मतलब वो ऐसे ऐसे करके बोलते ना, I can assure, मतलब ऐसे कुछ बोलते ना। Wow, that's a good idea. यामिनी, अरे यामिनी भाभी, इतना दुखी क्यों हो रही हैं? दक्कू भाई को लंदन में जॉब मिली है तो खुशी की बात हुई ना। हाँ, बिल्कुल मेरे बीकानेर के पुन्नू भैया की तरह। वो भी शुरुआत में ना यामिनी भाभी की तरह बहुत दुखी थे, लेकिन लंदन जाने के बाद वो इतने हैप्पी हो गए ना कि पूछिए मत। जी, यामिनी तू शांत हो जा, बैठ। देख, हम सब जानते हैं कि तू हम सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम सब एक परिवार है ना। हाँ, लेकिन बेटा, जब तेरी शादी हुई थी तू अपने माँ बाप को छोड़ के, उनका शहर छोड़ के, उनका परिवार छोड़ के आई थी ना यहाँ पे। हाँ, वैसे ही इस परिवार को छोड़ के, उस परिवार को छोड़ के तुझे दूसरे देश जाना है। और एक बात सुन, तेरे माँ बाप का परिवार और हमारा परिवार तुझसे कभी नहीं छूटेगा, और हम भी नहीं तुझे छोड़ेंगे। चोर बोल पड़ता है जब पड़ता है पुलिस का डंडा, चोर बोल पड़ता है जब पड़ता है पुलिस का डंडा। लंदन का मौसम कितना है ठंडा। हाँ, लंदन जाने के लिए दक्कू है राजी, लेकिन ठंड से दक्कू को है एलर्जी। दक्कू को है ठंड से एलर्जी, दक्कू को है ठंड से एलर्जी। थैंक यू। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर आदत पड़ जाएगी पापा को। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग लंदन में रहेंगे। किट्टू कितनी एक्साइटेड है। और यामिनी, हम सब लंदन घूमने आएंगे ना तो तेरे पास ही रहेंगे, याद रखना। हाँ, लेकिन मासी वो सब तो ठीक है, आप एक बार दक्कू को समझाइए। अरे अभी लंदन पहुंचे ही नहीं है, फिर भी लंदन वाले कपड़े पहन के, ब्रिटिश एक्सेंट झाड़ के सब जगह घूम रहा है। लंदन का भूत सवार है दक्कू के सर पर। भाई साहब, कहाँ घुसे चले आए हो बिना परमिशन? हेलो, व्हाट? Mr. Tiwari, look at me. अरे जोशीपुरा साहब, आप सॉरी माफ कीजिए साहब, पहचान नहीं पाया। लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा साहब? ये तो ठीक है ना? हुलिया? What हुलिया? This is my London look, you know? लंदन look? It's like कुछ बन गया gentleman, you know? Gentleman साहब, अच्छे लग रहे हैं साहब। Please give me a register. I'll check your all entries. Excuse me? Yeah? तू बिल्कुल जोकर लग रहा है कि तूने कोई सर्कस कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या नक्कू? What कुकरुकू? What? Mr. वालिया, shut your mouth, okay? तुम्हें मैं जोकर लगता हूँ? No, you are जोकर. You are जोकर. सबसे पहले तुम अपनी जोकर की जॉब छोड़ो, उसके बाद बात करेंगे. Get out. तिवारी, लगता है इसके सर के ऊपर नारियल गिर गया है, इसको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास दिखा। इसको अकेला छोड़ना गलत है। Give me your डंडा. Mr. वालिया, you are fired. Go. Hey Mahesh, you what?
तिवारी, I'll warn you. आगे से this walia and dogs are not allowed in my Sohim Darshanite society. Okay? अरे दक्कू, एकदम स्मार्ट लग रहा है यार, फिरंग छावा के जैसा। Thank you, my big bro मनोज भाई। सुना है तू लंदन जा रहा है? Yeah, you're right. दक्कू, तू लंदन जा रहा है तो मुझे भी वहां बुला सकता है क्या? आपको? Why? यार अब क्या है, यहाँ पे कुछ बराबर जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, तो तेरी पहचान से अगर वहां पे कोई जॉब लग जाए तो मैं वहां पे कुछ अच्छा कर लूंगा। ओके मनोज भाई, लेट मी सी। दरअसल थोड़ी देर बाद लंदन के लॉ फॉर्म वाले मेरा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। एक बार मैं वो जॉब का लड्डू क्रैक कर लूँ, उसके बाद आपके लिए भी मैं जॉब का लड्डू देख के रखूंगा, यू नो। पक्का? मसूद तिवारी, इनका नाम नोट कर लो, यू नो। दक्कू अंकल कुछ ओवर नहीं कर रहे? क्या है, उन्होंने जो ड्रीम देखा है ना, उस ड्रीम को इन्होंने अपना सपना बना लिया है। और मुझे इस बात का डर है कि अगर लंदन जाने का इनका सपना टूट गया तो क्या होगा। पर इनका सपना क्यों टूटेगा? उनकी एप्लीकेशन तो उस फर्म ने एक्सेप्ट कर ली है ना। चलिए इसी बात की है, क्या गारंटी कि वो फर्म जेन्युइन है, फ्रॉड निकली तो? एक काम करो, विवान को बुलाओ, इस फर्म के बारे में और जानकारी निकालते हैं। हाँ? टोनी एंड फोनी लॉ फर्म, ये बताया दक्कू भाई ने। ओके। यूके बेस्ड कंपनी है और हेड ऑफिस लंदन में है। जरा देखो। ओके, बस कुछ मिनट्स दीजिए अंकल, अभी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ अंकल, हियर इट इज। So man, Mr. Dictish? नहीं सर, it's Dakshish. Duck test? No sir, duck test कैसे होगा? It's Dakshish Joshipura. So, whatever, we have gone through all your certificates for that. मिस्टर जोशीपुरा, आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। ओके। इस फर्म के लिए जिस इंडियन लॉयर की हमें जरूरत थी, इसलिए आप बिल्कुल परफेक्ट। ओके। बट वी आर सॉरी, टोनी एंड फोनी लॉ फर्म के लिए हम आपको जॉब नहीं देते। क्यों? अंकल वैसे तो वेबसाइट भी है एंड हेड ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है। लुक्स लाइक अ जेन्युइन फर्म। दिखा। हाँ डैडी, आप बेकार में शक कर रहे थे। दक्कू अंकल को जिस फर्म ने सिलेक्ट किया, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है। तो काम करो, चलिए नंबर है ना, फोन लगाओ। उससे क्या होगा अंकल? अरे एक मिनट, फोन लगाओ ना। हाँ। बट व्हाई? I mean, मैंने ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल सही भरा था और आप लोग ही तो बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट हूँ। जी बिल्कुल सही, लेकिन आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं भरा। देखिए, हमारी फर्म डिपॉजिट इसलिए लेती है कि जो इंडियन लॉयर्स लंदन आते हैं उन्हें हम केस देते हैं और कुछ टाइम बाद वो इंडिया वापस चले जाते हैं, तो डिपॉजिट तो देखिए आपको देना पड़ेगा। अरे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट मैंने डिपॉजिट भरा है। लेकिन आपका पोर्टल तो कह रहा है आपने डिपॉजिट नहीं भरा। अरे कैसे नहीं भरा? बिल्कुल भरा है, मैंने पूरा पैसा भरा है। 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज? यस, आई मीन वो जो लिंक था ना, उस पे जो नंबर था, मैंने उस पे कॉल किया तो लंदन से एक लेडी ने फोन उठाया और उसने कहा 5,000, तो मैंने 5,000 भर दिए। अरे उसने 5,000 पाउंड बोला होगा। व्हाट? 5,000 पाउंड? हाँ, और आपने एक्साइटमेंट में 5,000 सुन लिया, लेकिन पाउंड नहीं सुना। और आज 5,000 पाउंड पे करने की लास्ट डेट है। ओह माय गॉड, ये 5,000 पाउंड कितने होते हैं? 5 लाख रुपीज। डैडी सारे नंबर डायल कर लिए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। बट ये भी तो हो सकता है ना कि आज छुट्टी हो, उन्हें ऑफिस ही बंद हो,
एंड टाइम डिफरेंस भी तो है, अभी 10 बजे होंगे। अरे लेकिन इतनी बड़ी लॉ फर्म है तो कुछ तो रिकॉर्डेड मैसेज तो होना चाहिए कि प्रेस 1 प्रेस 2 टू टॉक टू एन एग्जीक्यूटिव, प्रेस 9, जो भी हैशटैग कुछ तो हो। ही इज राइट। मुझे नहीं, ये लोग सही नहीं लग रहे। हाँ वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नकली वेबसाइट बनाना बहुत इजी है। इट हैपेंस इन अ क्लिक। एंड काफी ऐसे फॉर्म्स हैं जो फेक एड्रेस और वेबसाइट के बल पे चल रहे हैं। एंड इनका तो नाम ही टोनी एंड फोनी है। एंड फोनी इज अ स्लैंग फॉर फेक। डक्कू भाई को ना तुरंत अलर्ट करना होगा, इससे पहले कि वो उन लोगों के ट्रैप में फंसे। सॉरी, रियली सॉरी। मैं 5000 रुपीज ही समझा था। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो डिपॉजिट करने का समय भी खत्म हो गया। अरे फोन क्यों काट रहे बार बार? हाँ, उनके घर में आज वो फर्म के लोग आने वाले थे। आई थिंक अब तक आ भी गए होंगे। हम डायरेक्टली उनसे जाके बात करें? चलो प्लीज सर, प्लीज आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन का। मैं पूरे पैसे भर दूंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए मिस्टर जोशीपुरा, आप जैसे टैलेंटेड इंडियन लॉयर्स को हमारी फर्म खोना नहीं चाहती, लेकिन ऑफिशियली अब पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते क्योंकि सिस्टम बंद हो चुका है। अरे तो चालू करो इसको, चालू करो। अरे अरे अरे, ऐसे चालू नहीं होता। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे तो कोई तो रास्ता होगा, कोई एक रास्ता। प्लीज सर, प्लीज 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 सर, प्लीज। मिस्टर जोशीपुरा, देखिए अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि आप 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए कैश मुझे दे दीजिए। मैं वो 5 लाख रुपए पाउंड में कन्वर्ट करा दूंगा। वैसे भी हमारा ऑफिस 2 दिन के लिए बंद है और 2 दिन के बाद हमारी लंदन की फ्लाइट है, तो मैं खुद हेड ऑफिस जाके आपके 5000 पाउंड हेड ऑफिस में डिपॉजिट कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आप किसी से ये मत कहिएगा कि आपने कैश डिपॉजिट किया है, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। गुड, ये रहा मेरा पर्सनल कार्ड। इस एड्रेस पे आके आप कैश दे दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेलकम टू टोनी एंड फोनी लॉ फर्म, मिस्टर दक्षेश। ओह माय गॉड, इस बार तो आपने मेरा नाम भी सही लिया, दक्षेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे राजेश भाई, आप लोग? देखो भाई, वो लॉ फर्म वाले लोग आने वाले थे ना? आए थे? हाँ आए थे ना। और राजेश भाई, आपको पता है आज मैंने इतना धुआंधार, प्रचंड, धमाकेदार इंटरव्यू दिया है कि क्या दक्कू अंकल, क्या? उन लोगों ने मुझे पास कर दिया है और मुझे सेलेक्ट कर लिया है। आपसे कुछ बात करनी है। वो जो टोनी एंड फोनी लॉ फर्म है ना, उनके हेड ऑफिस हमने फोन किया था। इनफैक्ट जितने भी नंबर उनके वेबसाइट पर थे, हमने सब पर कॉल किया। वेरी गुड। लेकिन किसी ने कॉल उठाया नहीं। ओह, पर आपने हेड ऑफिस में फोन क्यों किया? अरे यही कंफर्म करने के लिए कहीं वो लोग फ्रॉड तो नहीं है, आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। राजेश भाई, कोई चीटिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे खुद बताया कि उनका ऑफिस 2 दिन के लिए क्लोज है। देखा, मैंने कहा था ना कि उनके यहाँ छुट्टी हो सकती है। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, मुझे पता है कि आप मेरे सच्चे और अच्छे मित्र हैं, इसलिए मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। पर आपको मैं बता दूं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका ये सच्चा और अच्छा मित्र लंदन जाके रहेगा।
लंदन जाने का इतना सुनहरा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देगा राजेश भाई। राज, शक करना जरूरी है क्या? आई नो वंदू, अभी शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। You know, हो सकता है कोई गड़बड़ हो। क्या गड़बड़ होगी राजेश भैया? उन लोगों ने थोड़ी ना दक्षिश भैया से कुछ पैसे मांगे। सेम यही बात मैंने भी कही। इनफैक्ट यामिनी भाभी बता रही थी कि उन लोगों ने सिर्फ 5,000 मांगे हैं। नहीं, जो हुआ वो नहीं जा रहा है साहब। उस अंग्रेजी मेम ने फोन पे 5,000 रुपए नहीं बल्कि 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड मतलब कि 5 लाख रुपए? हाँ। 5 लाख रुपए मांगे आपसे? देखो भाई, अरे हर्षद भाई, नो राजेश भाई, मांगे नहीं है। इट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, यू नो। क्या होता है ना, बहुत सारे इंडियन लॉयर्स जॉब के सिलसिले में वहां चले तो जाते हैं और फिर भाग के वापस इंडिया आ जाते हैं, तो वो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ये 5 लाख रुपए मांगता है। 5,000 पाउंड, दैट्स आई नो। लेकिन 5,000 पाउंड और रुपए, इसमें मतलब आपने सुनने में कैसे गलती की? हेलो, hey, पंटर, what's your problem? हंस क्यों रहा है तू? मैं हंस रहा हूँ, मैं तो लॉ फॉर्म पे हंस रहा हूँ जिसने केवे जैसे लॉयर को काम पे रखा है। 5,000 तो सुना, आगे का सुना ही नहीं। तेरे को कोई लंदन तो क्या लोनावाला भी केस नहीं देगा। और तू क्या वो रुपए और पाउंड का फर्क नहीं पता है तेरे को? है वो लंदन में जाके 1 नंबर का लॉयर बनेगा ये। बनूंगा नंबर 1 लॉयर बनूंगा, बन के दिखाऊंगा। हाँ, मानता हूँ सुनने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं। 2 दिन पंचन, 2 दिन में मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट करके रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दक्कू भाई, 5 लाख रुपए आप इतने शॉर्ट नोटिस पे अरेंज कैसे करेंगे? छोटी रकम नहीं है दक्कू भाई, कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? नो राजेश भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी भी हाल में अपना सपना टूटने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मेरा सपना टूटा तो इसके जैसे लोग हंसेंगे मुझ पर, जो मैं कभी नहीं होने दे सकता। नो, नेवर। पर ये पंटर, क्या हुआ? कहां गई तेरी हंसी? हंस हंस, अब हंसना, हंस। हंसना रुका क्यों है? 2 दिन प्रणाम भन्ना भाभी। यम, फॉलो मी। हद करते हैं आप हर्षद भाई। हे भगवान, दक्कू भाई जो भी करे सोच समझ कर करे, कोई गड़बड़ ना कर दे बस। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।